हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन का कारण बनी है। इसमें ऑकवर्ड गोड यानी कि दिविजा भसीन और श्वेता गंगवार का नाम सामने आ रहा है। सो ये एक टॉपिक बहुत ही सीरियस है और इसमें जो गलत इन्फॉर्मेशन और एलिगेशन लगा है ना, उसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो अतुल सुभाष का जो केस था ना, वो एक ट्रैजिक इंसिडेंट था। एक इंसान अपने ऊपर होने वाले मेंटल टॉर्चर की वजह से अपना जान दे देता है। इस केस में अतुल का जो इल्ज़ाम था वो अपनी वाइफ पर था जो उन्हें टॉर्चर कर रही थी, और इसका एक एस्पेक्ट था कि लॉ का मिसयूज भी हो रहा था जो कभी कभी मेन के अगेंस्ट भी जाता है। दिविजा भसीन जो एक थेरेपिस्ट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक रील बनाई इस केस के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें उन्होंने पेट्रियार्की को ब्लेम किया और बोला कि अगर औरतें और मर्द को बराबर ट्रीट किया जाए तो ये बायस लॉ की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल और ब्रॉडर व्यू है इस मैटर पे, लेकिन उस वक्त जब एक आदमी की मौत हुई है तो ये इस टाइप का वीडियो बनाना उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत लोगों को गलत लगा। श्वेता गंगवार एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने इस रील को एड्रेस किया और बोला कि दिविजा का अप्रोच काफ़ी इंसेंसिटिव था और काफ़ी जगह उनका एम्पैथी बिल्कुल रील में दिखाई नहीं दिया। एक इंसान जिसकी मौत हो गई है उसको लेके आप थोड़ा सेंसिटिविटी दिखाओगे, थोड़ा एम्पैथी दिखाओगे, बट यहाँ पे बिल्कुल भी वो चीज़ मिसिंग था। और ये भी कहा कि ऐसे टॉपिक में अकाउंटेबिलिटी और अवेयरनेस को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि पेट्रियार्की को ब्लेम करने की बात करके डाइवर्ट करना चाहिए। श्वेताब का पॉइंट बहुत लोगों को सही लगा, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया ऑकवर्ड गोड और श्वेताब के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। ऑकवर्ड गोड जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने श्वेताब की वीडियो पे कॉपी स्ट्राइक डाल दी जो बाद में यूट्यूब ने हटा दी। फिर ऑकवर्ड गोड ने क्लेम किया कि श्वेताब ने अपने फॉलोअर्स को उन्हें थ्रेट भेजने के लिए इंस्टिगेट किया। ये एक काफी सीरियस एलिगेशन है। अगर आप किसी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो तो एकदम कैजुअली उसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसका असर सिर्फ उस इंसान पे नहीं बाकी कम्युनिटी पे भी पड़ता है। अब ऑकवर्ड गोड ने अपना स्टेटमेंट तो दे दिया, बट इसका क्रेडिबल होने का कोई प्रूफ नहीं दिया। अगर आप किसी पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हो तो कोई एविडेंस तो जरूर दोगे ना। इस तरह के थ्रेट्स मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, और अगर ऐसा थ्रेट्स मिल रहा है तो डेफिनेटली ऑकवर्ड गोड को लीगल एक्शन लेना चाहिए, ना कि इसका पूरा इल्जाम आप किसी एक इंसान पे डाल दो इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है बिना आपको पर्सनल अटैक किए हुए। और इतना ही नहीं, आप उसके ऊपर अब एलिगेशन डाल रहे हो कि वो अपने फॉलोअर्स को इंस्टिगेट किया आपको ऐसे थ्रेट्स भेजने के लिए। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, स्पेशली बिना कोई एविडेंस के। दूसरी बात, अगर आप श्वेताब का वीडियोस देखोगे ना तो वो बहुत ही बैलेंस्ड और न्यूट्रल कंटेंट बनाते हैं जो दोनों जेंडर्स के इश्यूज को हाईलाइट करता है। श्वेताब के सेम वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था, हाउ डू यू कंट्रोल योर टेम्पर ऑन दीज टाइप ऑफ पीपल एंड रिएक्ट सो नाइसली सो ग्रेट। इसका रिस्पॉन्स देते हुए श्वेताब ने लिखा था, because she is a person, whatever her opinions are, she's still one of us, and I have no intentions of harm upon any humans with exceptions. In our family there are people who say or believe stupid things, but you wouldn't want any harm on them or not categorize them as one of us. She too is somebody's daughter, sister, cousin, niece. अब इस रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि श्वेताब का कोई पर्सनल हेट या एजेंडा नहीं था ऑकवर्ड गोड की तरफ, और ना ही वो अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स को भड़का रहे हैं, बल्कि वो यही समझा रहे हैं कि शी इज ऑल्सो अ पर्सन और उनका ओपिनियन ठीक है अपनी तरफ है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है। तो इतना बड़ा एलिगेशन लगाना कि वो अपने फॉलोअर्स को जाकर भड़का रहे हैं ताकि वो आके उसको गलत गलत थ्रेट्स दे, ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। दिविजा का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था श्वेताब के खिलाफ वो ये था, कॉज ही इंस्टिगेटेड हिज फॉलोअर्स टू सेंड मी थ्रेट्स, आई डू नॉट कंसेंट माई वीडियोज बीइंग यूज्ड फॉर पीपल टू सेंड मी थ्रेट्स और दैट। बट यहाँ पे दिविजा भी ऐसे कंटेंट बनाई है जिसमें वो दूसरे का किसी का रील या फिर वीडियो उठा के उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही है। डेफिनेटली उन्होंने भी इनको कंसेंट नहीं दिया होगा, बट इन्होंने वैसा कंटेंट बनाया है। तो अगर कोई इनके रील पर वीडियो पर अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है या रिव्यू कर रहा है उसको, तो इसमें इतना इंस्टिगेट होने का कोई जरूरत नहीं था। अगर आप जाके ऑकवर्ड गोड के रील्स या वीडियोस देखोगे ना तो लोग अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट हैं। एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे इनसेंसिटिव वीडियो बनाया, और दूसरी बात, अगर कोई उस पर अपना ओपिनियन दे रहा है तो आप उसको कॉपी स्ट्राइक दे रहे हो और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गलत एलिगेशंस लगा रहे हो। इस कंट्रोवर्सी के बाद पब्लिक का रिएक्शन काफी स्ट्रांग रहा। बहुत लोगों ने ऑकवर्ड गोड की अप्रोच और एलिगेशंस को क्रिटिसाइज किया। कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत प्रिविलेज्ड और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी भी है। ये क्रिटिसिज्म इसलिए है ना क्योंकि अगर आप थेरेपिस्ट हैं
और आपका काम होता है लोगों को समझना और एम्पावर करना, ना कि बिना प्रूफ के एलिगेशंस लगाकर टॉक्सिसिटी बढ़ाना। ऑकवर्ड गोड के पोस्ट के नीचे अभी भी ऐसे कमेंट है जिससे पता चल रहा है कि लोग काफी अपसेट हैं। आई बिलीव योर प्रैक्टिस एंड ओपिनियंस ऑन सोशल मीडिया must be suspended until you develop empathy. As a psychologist, your social political beliefs shouldn't be put ahead of your client's need. Who authorized you to be a professional before thoroughly vetting your personality and empathy level? एक और यूजर ने लिखा, the fact that you have been accusing someone to send instigated threats where all he did was express his opinion just shows that sometimes not even the highest degree of education can provide someone with intelligence. आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी भी कंट्रोवर्सी में अकाउंटेबिलिटी एंड प्रूफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जहाँ तक श्वेताब का सवाल होता है तो उन्होंने बस अपना ओपिनियन शेयर किया था, फैक्ट्स को हाईलाइट किया था। ऑकवर्ड गोड का जो रिएक्शन आया वो काफ़ी अननेसेसरी और हार्मफुल था, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप ऐसे गलत एलिगेशंस लगाते हो तो इससे जो रियल इश्यूज होते हैं ना वो अंडरमाइन होते हैं। आपका इस कंट्रोवर्सी में क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय।